जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने गुरु की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने गुरु की सिद्धियों का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी शक्ति या कोई भी सिद्धि नहीं है, या आपने किसी भी देवी या किसी भी देवता की सिद्धि प्राप्त नहीं कर रखी है, लेकिन आप किसी कार्य को सिद्ध करवाना चाहते हो, और उस कार्य को करवाने के लिए आप अपने गुरु की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो, गुरु की सिद्धियों का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो ये गुप्त ज्ञान है, और ये सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही आता है, और लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ। और जब आप इस विधि का प्रयोग करोगे तो इसके लिए भी आपका गुरु होना अति आवश्यक है। यदि आपके गुरु नहीं हैं तो आप इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आप ये सोचो कि मैं फलाने व्यक्ति को गुरु मान करके उनकी शक्ति का इस्तेमाल कर लूँ, तो ऐसे में ये क्रिया, ये विधि फेल हो जाएगी, ये निष्फल हो जाएगी। इस विधि को अपनाने के लिए, इस क्रिया को करने के लिए आपको आपके पास गुरु दीक्षा होना अति आवश्यक है। यानी कि आप जिन गुरु की शक्तियों का, जिन गुरु की सिद्धियों का इस्तेमाल करना चाहते हो, उनसे दीक्षित होना आपके लिए अति आवश्यक है, तभी आप इस विद्या का प्रयोग कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या होगा कैसे होगा। सबसे पहले तो अपने गुरु से दीक्षित होना आपके लिए अति आवश्यक है। उसके बाद में आपको क्या करना है। जैसे कि मान लो आपने अभी अभी अपने गुरु से दीक्षा ली है, और आपने अभी तक गुरु मंत्र को सिद्ध भी नहीं कर रखा, या फिर आपने किसी भी देवी या किसी भी देवता या किसी भी शक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं कर रखी, और आपको कोई भी कार्य करवाना है, कोई आपका कार्य अटका हुआ है, कोई आपका कार्य रुका हुआ है, या फिर कोई व्यक्ति है उसका कोई भला आपको करना है, कोई व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है, समस्या में है, परेशानी में है, मुसीबत में है, और आप चाहते हो कि उस व्यक्ति का भला हो जाए या उसका वो कार्य सिद्ध हो जाए, तो आप अपने गुरु की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो अपने गुरु का चित्र या फ़ोटो या तस्वीर आपके पास होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी ये विधि संपन्न हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि शक्तियाँ जो होती हैं वो सूक्ष्म होती हैं। शक्तियाँ किसी तस्वीर की, किसी फ़ोटो की मोहताज नहीं होती। शक्तियाँ सिर्फ नाम लेने मात्र से प्रकट हो जाती हैं, हाजिर हो जाती हैं। तो अगर तस्वीर फ़ोटो है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी आप इस विधि को आराम से अपना सकते हो। तो इसमें करना क्या है आपको, देखिए। इस विधि को करने के लिए आपको कम से कम पहले अपने गुरु की पूजा करनी पड़ेगी 11 दिनों तक, ठीक है। 11 दिनों तक अपने गुरु की पूजा करनी पड़ेगी आपको। कैसे? अपने गुरु के नाम का एक दीपक जलाना पड़ेगा आपको, देसी घी का, ठीक है। अपने गुरु के लिए एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है, और धूप बत्ती जलानी है अपने गुरु के नाम की, और अपने गुरु को 11 दिनों तक लगातार भोग प्रसाद अर्पित करना है। उनको भोग प्रसाद अर्पित करना है, और उसके बाद में अपने गुरु से प्रार्थना करनी है, अपने गुरु का आवाहन करना है, अपने गुरु से मदद मांगनी है आपको, ठीक है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अपने गुरु को मन ही मन में ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। मानसिक रूप से अपने गुरु का आवाहन आपको करना है। हे गुरुदेव, मैं आपका आवाहन करता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, और मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर अभी कोई शक्ति नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, और मेरा ये कार्य करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं लोक कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए आपकी शक्तियों का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, और आपकी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आपकी सिद्धियों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे अनुमति प्रदान करें, और अपनी शक्तियाँ, अपनी सिद्धियाँ मुझे प्रदान करें, अपनी शक्तियाँ मुझे प्रदान करें, ताकि मैं इस कार्य को करने में समर्थ हो सकूँ, सक्षम हो सकूँ। इस तरीके से आपको नियमित रूप से 11 दिनों तक
उनका आवाहन करना है और उनकी शक्तियों को बुलाना है, उनकी सिद्धियों को बुलाना है और 11 दिनों तक उनके नाम का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, भोग प्रसाद ये सारी चीज़ें अर्पित करनी है। ठीक है। और ये विधि आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू कर सकते हो, या फिर आप पूर्णिमा के दिन से शुरू कर सकते हो, या फिर किसी भी शुभ मुहूर्त से, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ आपको, होली का समय हो, दीपावली का समय हो, ग्रहण काल हो, गुरु पुष्य योग हो, रवि पुष्य योग हो, नवरात्रि हो, दशहरे हो, दीपावली हो, महाशिवरात्रि हो, अगर ये सारे पर्व आसपास नहीं हैं तो आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार से या फिर पूर्णमासी से यानी कि पूर्णिमा के दिन से ये 11 दिन की विधि विधान पूजा पाठ आपको करनी है। बस इतना ही करना है। दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, फल भोग प्रसाद अर्पित करना है और एक जल का लोटा भी आपको ज़रूर रखना है। ठीक है। और उनसे प्रार्थना करनी है, बस इतना ही करना है। और बाकी जो आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है उसका तो जाप आपको करना ही करना है, जितना आपके गुरु ने आपको बता रखा है। 11 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में आपको जो कार्य करना है, जो भी शक्ति का इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपको स्नान करके साफ़ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण कर लेने हैं, आसन के ऊपर विराजमान हो जाना है और अपने सामने आपको अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। अग्नि प्रज्वलित आप कैसे करोगे? आप आम की लकड़ियों पे अग्नि प्रज्वलित कर सकते हो, गोबर के कंडे पे उपले पे उस पे आप अग्नि प्रज्वलित कर सकते हो। हर कोई जानता है कि अगियारी कैसे करी जाती है, हर कोई जानता है। ठीक है। आम की लकड़ियों में भी हवन कैसे किया जाता है, उस पे अग्नि कैसे प्रज्वलित करी जाती है भी हर कोई जानता है। कपूर की सहायता से, देसी घी की सहायता से आपको अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। उसके बाद में आपको अपने साथ में थोड़ा सा भोग प्रसाद इत्यादि जो आप अपने गुरु को भोग दे रहे हो 11 दिनों से, उस भोग को अपने पास में रख लेना है। ठीक है। मतलब कि ले लेना है। उसमें आप मिठाई वगैरह जो भी दे रहे हो, फल फूल या मिश्री के दाने, बताशे, जो भी आप उनको अर्पित कर रहे हो अपने भाव से, अपने मन से, उसी तरीके का भोग आपको अपने पास में रख लेना है। और जब अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तो उसके बाद में अपने गुरु का आवाहन आपको करना है। अपने गुरु को मन ही मन में आपको याद करना है और उनको बुला लेना है अपने पास में। उनकी शक्तियों का आवाहन कर लेना है, उनकी सिद्धियों का आवाहन कर लेना है और जो आपका कार्य है उस कार्य को करने के लिए आपको बोलना है। कार्य आपका जो भी है उसको आप मन ही मन में बोलोगे कि जैसे कि मेरी ये नौकरी लग जाए, या इस व्यक्ति की ये नौकरी लग जाए, या ये व्यक्ति बीमार है ये व्यक्ति ठीक हो जाए, या इस व्यक्ति का कोई काम अटका हुआ है वो काम पूरा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है। बोलने के बाद में अपने गुरु को भोग देना है आपको, किसमें? उसी में हवन कुंड में जो आपने अग्नि प्रज्वलित करी है उसी में आपको वो भोग प्रसाद अपने गुरु को समर्पित कर देना है और अपने गुरु से प्रार्थना करनी है कि ये कार्य आप कर दीजिए। ठीक है। इतना करना है आपको। और उसके बाद में गुरु मंत्र से भी आपको गुरु मंत्र की एक माला कर लेनी है। जो भी आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है उस मंत्र की एक माला कर लेनी है और आपका ये कार्य गुरु की शक्तियों के माध्यम से संपन्न हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने गुरु की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो, उनकी सिद्धियों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सही के लिए। ठीक है। आपको किसी भी तरह का गलत कार्य नहीं करना है, नहीं तो आपकी गुरु की शक्तियाँ कार्य नहीं करेंगी। ठीक है। गुरु की शक्तियाँ हमेशा सदैव जगत भले के लिए, समाज के भले के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। आपका अपना कोई काम है, आप उसके लिए उनका आवाहन कर सकते हो, उनसे कार्य करवा सकते हो, लेकिन आपको कोई गलत कार्य नहीं करना है कि आप किसी का वशीकरण कर रहे हो या किसी का मारण कर रहे हो, किसी का उच्चाटन कर रहे हो, किसी को मोह रहे हो, सम्मोहन में ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें फलीभूत नहीं होंगी, सिर्फ अच्छे कर्म ही फलीभूत होंगे और इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी के साथ में मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है, ठीक है, मान लो आपने गुरु तो धारण कर रखा है लेकिन कोई गुरु मंत्र आपको नहीं मिला हुआ है,
सिर्फ उन्होंने वैसे ही आपके ऊपर हाथ रख रखा है कि हाँ जाओ, आज से तुम मेरे शिष्य हो गए, लेकिन उन्होंने कोई आपको गुरु मंत्र नहीं दिया है। तो ऐसे में आप जो गुरु का मूल मंत्र होता है उस मंत्र का जप आप कर सकते हो। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र से भी आप इस कार्य को कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जो भोग दोगे आप, जो गुरु मंत्र की एक माला करोगे उसकी जगह पे आप इस मंत्र की भी एक माला कर सकते हो उनका ध्यान करके। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्तों, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी।